हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवाशीष अग्रवाल है। इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एक्सेल को कन्वर्ट कर लिया, मेरी क्या एक्सेल की जर्नी थी, क्या टाइमलाइन थी, कौन सी वेट लिस्ट में क्लियर हुआ, कब वेट लिस्ट आई, कब पेपर था, एवरी सिंगल डिटेल अबाउट दैट पेपर एंड अबाउट दैट कॉलेज। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड साथ में आई थिंक ये वीडियो भी अच्छा बनेगा जिससे आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कैट का रिजल्ट आने से। तो मेरा कैट रिजल्ट आया था 85 परसेंटाइल एंड बिकॉज इतना कम मेरा इसलिए आया था क्योंकि मैंने DLR में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा DLR कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था सेक्शनल एंड ऑफ कोर्स मेरा पूरा ओवरऑल परसेंटाइल डाउन हो गया था। एंड उससे मुझे समझ में आ गया था जो मेरा प्रोफाइल है दैट इज जनरल इंजीनियर मेल, मेरा किसी भी IIM से कॉल नहीं आने वाला है एंड खुद ना खास्ता अगर आ भी गया तो बहुत ही ख़राब IIM से कॉल आने वाला है। आई नो दैट कि दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ। ओनली 3 थिंग्स विच इज़ लेफ्ट इज स्नैप, NMMS एंड मैट एंड द एक्सेल एंड उन तीनों में बेस्ट क्या है? ऑफ कोर्स उन तीनों में बेस्ट ये था कि अब IIMs नहीं मिल रहे, राइट। बेस्ट इज आई कैन गो फॉर एक्सेल राइट, जमशेदपुर आई कैन टारगेट दैट। तो फिर मेरा वही मोटिव बन गया। तो फिर मैंने स्नैप दिया, मैंने NMMS एंड मैट दिया, दोनों क्लियर कर लिए। दोनों के लिए मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आए फ्रॉम द मेन कैंपसेस। SFB पूर्ण मैंने कन्वर्ट भी किया है, बट वो स्टोरी मैं किसी और वीडियो के लिए बनाऊंगा। तो कमिंग बैक कि 21 तक सब कुछ रैपअप हो गया था एंड देन 21 को डिसाइड मैंने किया कि यार अब स्पेशली जैट के लिए पढ़ाई करनी है बिकॉज 5 तारीख को जैट एंड देर लाइक हार्डली 14 डेज लेफ्ट, ठीक है। तो जब सब कुछ पता किया, मुझे पता था कि डिफरेंट टॉपिक आता है इसमें डिसीजन मेकिंग, बट मैं 100% श्योर नहीं था कि क्या डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। उस दिन देखा मैंने, इट वॉज लाइक 14 डेज बिफोर आई चेक डेट कि यार क्या अलग टॉपिक होता है, क्योंकि मुझे लगा कि यार सेम ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग समझ में आया कि यार ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, इट्स नॉट सेम लाइक DLR जो कि बाकी पेपर्स में होता है, ठीक है। तो जो कॉन्ट की प्रिपरेशन मैंने इसमें ऐसे करी थी कि मैंने कॉन्ट के ना पास के पेपर लगाया एक्चुअली इनके 5-6 साल के एंड आई गॉट टू नो इस कि इनका जो कॉन्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है कंपैरेटिवली वो दैट इज़ वेरी इजी फ्रॉम कैट। एंड अगर नहीं है तो मुझे पर्सनली अपने लिए लगा कि बहुत आसान है कि कैट इज़ लाइक वेरी फॉर्मूला बेस्ड, वेरी लॉजिकल, सब कुछ उस मिक्स है, बट इट इज़ काफ़ी लॉजिकल बेस्ड, नॉट वेरी फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो यू कैन सॉल्व इट एज वेल, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन कुछ कॉन्ट के लगाए, वो लकीली मेरे से लग गए जो कि मेरा कैट में नहीं हो रहा था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है मैंने टोटल क्या प्रिपरेशन 14 डेज ज़्यादा टाइम नहीं था, तो और क्रिसमस वगैरह ही पड़ गया था उस टाइम, ठीक है। तो मेरा एंड माई फ्रेंड केम फ्रॉम US एज वेल, ठीक है। व्हाट आई डिड इज कि मैंने 6 पेपर लगाए थे मॉक सारे के सारे जो पास ईयर थे, 3 मैंने नए मॉक लगाए थे एंड कुछ मैंने प्रिपरेशन करी थी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, इतना ही किया था मैंने। बाकी जो भी प्रिपरेशन वो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी फ्रॉम स्नैप एंड मैट और कैट से। तो कैट के लिए तो बेसिकली कॉन्ट के लिए ये प्रिपरेशन करी थी। फॉर डिसीजन मेकिंग क्या था कि देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, जो मैं सब कुछ बात करी लोगों से जो समझा। वन इज़ गट मेथड कि भाई जो तेरे को सही लग रहा है तूने वो मार्क कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मोरल एबिलिटीज़ और एथिक्स और जो भी आपको डिसीजन मेकिंग आपको सही लग रही है, ठीक है। अदर थिंग इज़ दैट यू नो द रूल्स, आप उसके अकॉर्डिंगली करो, ठीक है। तो मेरा कई बार मेरे दोस्त जो कैट में प्रिपरेशन कर रहे थे उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। आई वॉज लाइक कि यार मैं ना गट के साथ ही चाहूँगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सारे रूल्स को देखूँ, ठीक है। और रूल्स अगर सीख भी जाओ तो उनको इंप्लीमेंट करना सीख जाओ इतने कम टाइम में। तो आई थॉट दैट कि यार लेट्स टेक अ रिस्क, गट के साथ जाते हैं, ठीक है। एंड लकली जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था ना तो आई वॉज डूइंग 50% ऑफ द पेपर करेक्ट एंड जैट के लिए 50% बहुत है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं असली पेपर में मैंने गट के उससे लगाए थे एंड लकली अच्छा परसेंटाइल आया था। डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, उनको हो सकता है कि ये आंसर सही लग रहा है, आपको लग रहा है ये आंसर सही है, ठीक है। तो अगर आप तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप गट के साथ जाइए पहले एंड आप चेक करिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है दैट इज मैचिंग विद द एक्सेल राइट थॉट प्रोसेस और नॉट। अगर उनके थॉट प्रोसेस आपका थॉट प्रोसेस का मैच कर रहा है वो से दैट इट्स बेटर यू गो विद योर गट इंस्टेड डूइंग द रूल बेस्ड मेथड, ठीक है। तो मुझे मेरा लगता है कि जो उनका डिसीजन मेकिंग का सोचने का तरीका था, जो मेरा सोचने का तरीका था, वो काफ़ी मैच करता है, इसलिए आई वॉज सक्सेसफुल इन दैट। बट जिनका नहीं करता है वो स्टिल सजेस्ट दैट रूल बेस्ड करिए, बट मैंने कुछ भी नहीं किया था। इट्स अ वेरी रिस्कियर पाथ टू गो विद, इट वर्क फॉर मी, माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट मेरा काम है बताना, आपको मैंने बताया। वर्बल के लिए एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई डिड फॉर कैट, नथिंग एल्स। वो बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से गया एंड बाकी सब मार्क वार्क करता गया यार, ऑल गुड। आई वुड से दैट उस पेपर में लक 100% मेरे साथ था, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस पेपर आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड लक भी चाहिए, लक के बिना कुछ भी नहीं होता। कैट वाला दिन वॉज बैड डे फॉर मी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया, बट इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 5 तारीख को पेपर हो गया, तो 10 तारीख को इसकी मार्कशीट आई एक्चुअली, आंसर किया है एक्चुअली, एंड 10 तारीख को आई वॉज इन इजिप्ट।
तो मैं बस इजिप्ट में लैंड किया था एट द कायरो एयरपोर्ट एंड मेरा फ़ोन रिंग करने लग गया एंड फटाफट वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट किया एंड आई गॉट माई आंसर की। तो क्रैक्यू ने उस समय आंसर की के लिए सोल्यूशन पे ला दिया, तो मैंने वहाँ पोस्ट किया एंड वहाँ पर मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। एंड माई परसेंटेज वॉज कमिंग अराउंड 98.90 8.5 to 99 एंड सब कुछ मेरा 93 92 से ऊपर आ रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गया, मुझे पता था कि पास फिर कट ऑफ्स के हमेशा 90 के नीचे ही रहते हैं। तो आई वॉज श्योर किया मुझे BM और HR दोनों से कन्वर्ट कॉल आएगा, ठीक है, फॉर जनरल इंजीनियर मेल। मेरे पापा को तुरंत कॉल किया और हाँ रात हुई थी इंडिया में, उनको बताया, उन्होंने बोला वेरी गुड। देन तब को ठीक था, आई वॉज प्रेइंग कि यार कुछ बढ़ना जाए कुछ ना हो जाए। देन 17 मई को मार्कशीट आ गई एंड मुझे अभी भी याद है उस दिन आई वॉज इन फेस, मॉर्निंग हो रही थी, द फेस इट इज़ द सिटी इन मोरक्को, ठीक है। आई वॉज ट्रैवलिंग एक्चुअली उस टाइम पूरा, तो उस समय बारिश हो रही थी। मैं आईबिस करके होटल है फेज में, वहाँ बैठा हुआ था। मेरा जो साथ में दोस्त गया था वो लैपटॉप अपना काम कर रहा था एंड मैं जस्ट नहा के आया था। मैंने बोला कि भाई मेरा स्कोर कार्ड खुल फटाफट, ठीक है। उसने खोला, मैंने चेक किया एंड इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज लाइक 94 95 96 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर इट, बट सब कुछ काफ़ी अच्छा था। आई गॉट क्लियर, उसका कट ऑफ भी आ गया, क्लियर हो गया। फिर 20 तारीख को मेरे स्लॉट्स खुल गए, ठीक है। तो उस समय मैंने सोचा था कि यार आई वॉन्ट टू गो फॉर द BM प्रोग्राम फर्स्ट, HRM सेकेंड प्रेफरेंस थी। तो मैंने ये सोचा था कि यार जो BM का इंटरव्यू मैं बाद में रखूँगा, HRM का इंटरव्यू मैं पहले रखूँगा, बिकॉज मुझे HRM के इंटरव्यू से समझ में आ जाए कि यार एक्सेल वाले किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, इनका क्या सोचने का तरीका है, ठीक है। बट अनलकली अगेन दिल्ली में कोई स्लॉट बचा नहीं था। द ओनली स्लॉट आई कुड गेट फॉर दिल्ली फॉर BM वॉज द 6 लास्ट 15 तक डेट थी। मैंने 6 मार्च से स्लॉट बुक कराया। HRM का मुझे दिल्ली में स्लॉट ही नहीं मिला जब तक बुक कराने गया, तो मैंने बैंगलोर में स्लॉट कराया 15 तारीख का, दोनों पेपर दिए। तो जो BM का 6 तारीख वाला था उसके मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी डाल रखी है वीडियो पर, आप देखना है तो आप देख सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू ना इट वॉज लाइक नॉट वेरी बैड नॉट वेरी गुड, अच्छा डिसेंट इंटरव्यू गया था, ठीक है, आई वुड से दैट। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि होगा कि नहीं होगा कुछ भी, पापा को भी बताया था, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं क्या होता है। HRM वाला इट वेंट शिट, 10 मिनट का मुश्किल से इंटरव्यू हुआ था एंड दे रोस्टेड मी लाइक क्रेजी। 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया था, दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन माई वो कि मेरा प्रोफाइल वगैरह देखा, कुछ भी HR से रिलेटेड नहीं था, तो उनको लगा कि यार इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्चुअली सेकेंड चॉइस ही है, तो नहीं। तो ये सब हुआ। उसके बाद 25 अप्रैल को मैं पूरे टाइम सुबह से मुझे पता था रिजल्ट आना है, ठीक है, सुबह से लगा हुआ था कि अब रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा एंड 3:30 अराउंड रिजल्ट आया। तो मैंने रेडिट और व्हाट्सएप पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, तो लोग आने लग गए। तो मेरे पोर्टल मुझे शो नहीं हो रहा था एक्चुअली, आई वॉज लाइक कि यार हो क्यों नहीं रहा। तो स्टेज वाइज मैडम मालूम आधे घंटे तक आए नहीं, तो आई रियलाइज़ कि यार जिन जिनको आना था उनको आ गए, जिन जिनको नहीं आना था उनको रिग्रेट लेटर आएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि उनका रिग्रेट लेटर थोड़ा लेट आता है, ठीक है, एक्सेल का। तो हैपेंड, ठीक है, मैंने उम्मीद छोड़ दी। 1 घंटे बाद क्या हुआ कि यार मैंने ऐसे खोल के देखा, देख तो रिग्रेट लेटर आया है कि नहीं आया है। तो आई चेक डेट एंड आई गॉट टू नो इस कि दिल्ली का मुझे वेट लिस्ट आ गया। आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज नर्वस, बोथ द थिंग्स, क्योंकि वेट लिस्ट क्या है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। द वेट लिस्ट आई गॉट वॉज 272 एंड अर्ली मुझे पता था कि एक्चुअली दिल्ली का कट ऑफ ऊपर जाता है थोड़ा सा, ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर। उसके बाद फिर भाई मैंने 2 दिन इतनी रिसर्च करी कि भाई पहली वेट लिस्ट, सेकेंड वेट लिस्ट, थर्ड फोर्थ कब आती है, कैसे आती है, सब कुछ पता किया मैंने, किसका क्या गया था क्या नहीं गया था। उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आपसे शेयर कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देन फिर फर्स्ट वेट लिस्ट 7th को आ गई एंड इट वेंट टू 207 फॉर द BM दिल्ली एंड 272 था। तो फर्स्ट में क्लियर नहीं हुआ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी फर्स्ट में क्लियर होगा, ठीक है। ये पहले 240 गया था फर्स्ट का, इस बार तो नेक्स्ट ईयर है, सेंटिमेंट्स बेटर है तो कम ही जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मुझे पता है सेकंड वेट लिस्ट में इट्स लाइक या तो मैं क्रॉस कर जाऊँगा, एकदम बॉर्डर रहेगा तो क्रॉस कर जाऊँगा, नहीं करूँगा, नहीं तो थर्ड वेट लिस्ट में क्रॉस कर जाऊँगा, ठीक है। तो थर्ड वेट लिस्ट कम टूडे ऑन 16th अप्रैल। आई वॉज सुपर हैप्पी, ठीक है। एंड जिसमें उठा देखा फ़ोन, मेरा फ़ोन बज रहा था एंड आई जस्ट सॉ दैट कि आई गॉट क्लियर, ओ माई गॉड, आई वॉज सुपर हैप्पी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, ठीक है। ऐसा लग रहा था नहीं क्या कर लिया मैंने। ऑफकोर्स आई हैड अ कॉलेज ऐसे भी, हम थोड़ा इतना टेंस नहीं था मैं फॉर दैट पार्ट, बट स्टिल एक्सेल रही राइट। तो मैं इतना खुश हुआ एंड एवरीथिंग वॉज आई वॉज सुपर हैप्पी। मैंने तुरंत सीधे मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, उनको बताया कि यार हो गया एंड पापा मम्मी वॉज वेरी हैप्पी कि यार एक्सेलराइज हो गया ऑफकोर्स। तो बस सब कुछ हो गया है। तो करेंटली आई एम जॉइनिंग एक्सेलराइज दिल्ली नाउ एंड बीटेक में सपना पूरा नहीं हो पाया IT ज्वाइन करने का, बट चलो यहाँ पर आई एम नहीं तो एक्सेलराइज सही, कुछ तो अच्छा ज्वाइन हो ही गया, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द लक। आप लोग कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी एग्ज़ाम, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी एस्पिरेंट है आई कैन हेल्प देम एंड दैट्स इट। जिसको जो कॉलेज चाहिए उसको वो मिला एंड होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेशनल, दिस वीडियो वाज फन एज वेल, आई ट्राइंग टू मेक इट फन एंड या दैट्स इट
फॉर टुडे, बाय बाय।